चंपावत जिला मुख्यालय में आज सोमवार को कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां कलेक्ट्रेट मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदलाव का विरोध कर रही कांग्रेस कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन नहीं कर पाई। काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कलेक्ट्रेट, न्यायालय, अस्पताल व शैक्षिक संस्थानों के परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रदर्शन निषेध किया गया है। इसी क्रम में यहां चंपावत में पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट नहीं जाने दिया। मनरेगा में बदलाव और सरकार के विरोध में नारे लगाए। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम अनुराग आर्या को ज्ञापन दिया गया। चंपावत के पूर्व एमएलए हिमेश खरकवाल, पूर्व दर्जा मंत्री निर्मला गैतोड़ी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरत्याल के नेतृत्व में यहां वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले नीरज वर्मा, नाथ सिंह, नरेश जोशी, संदीप, अंशु, अमर, मनीष महर, वीरेंद्र चौहान, उमेश, नीरज पांडे, कमल रंसवाल, विजय कार्की, जीवन, विमल पांडे, शिवराम भट्ट, दीपक जोशी, शिवराज आदि शामिल रहे। कि मुझे ये लग रहा है कि धामी जी अब पूरी तरह डर चुके हैं और जो ये भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो मनरेगा योजना को खत्म करने का काम किया है, उसी के विरोध में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। तो धामी जी की ये तानाशाह प्रशासन और पुलिस द्वारा हमें जबरन रोका गया, तो उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब जब किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर ये सरकार तानाशाही करेगी, सरकार उनके खिलाफ कानून लाएगी इस तरह के, तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों में आंदोलनरत रहेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक ये मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस आपको पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में आंदोलनरत दिखेगी। इसकी आवाज अगर कोई उठा रहा है तो उसको भी ये सरकार कुचलना चाह रही है। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगा के, पुलिस प्रशासन लगा करके हमको रोकने का यहाँ प्रयास किया गया। हम मनरेगा के विरोध में धरना देना चाह रहे थे। जो मनरेगा का कानून जो कांग्रेस सरकार लाई थी, वो कानून था, उसमें कानूनी हक था कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर में काम करना चाहता है, हमारी सरकार उसको वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती थी। आज इन्होंने वो गारंटी शब्द हटा दिया है उस कानून को बदल करके। लोगों का, गरीब मजदूरों का, जिनकी 2 जून की रोटी इससे चलती थी, उनका हक इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा, 90% अंशदान उसमें केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य को लगाना पड़ता था। इन्होंने उसको भी बदल करके जो है 60% केंद्र का कर दिया, 40% राज्य का। ना राज्य के पास पैसे होंगे, ना गरीब को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गरीबों के हितों पर कुठाराघात करने वाली इस सरकार का विरोध करने के लिए और मनरेगा का कानून अपने मूल स्वरूप में फिर से वापस आए, इसके लिए कांग्रेस सड़कों पर है। और जब तक ये अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आएगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। ये हमें भी खुद पता नहीं था कि हमें क्यों रोका गया, क्योंकि हम वहाँ से केवल ज्ञापन देने आ रहे थे, इसलिए गाड़ी उठा रहा है। यहाँ पर जब मैं बैरिकेड देखा तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि आज कौन आ रहा है, कोई बैरिकेड लगा है। जब यहाँ अंदर जाने लगे, इन्होंने कहा नहीं, आपको धरना तो उधर देना है। तो इस तरह से हिटलरशाही जो है, ये हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आदर्श जिले की जो हम परिकल्पना कर रहे थे, वो ऐसे ही साकार होगा क्या? केवल मुंह से ही कह देने मात्र से आदर्श बन जाएगा? ऐसे आदर्श तो हम लोग आज 30 साल की हमारी राजनीति हो गई, ऐसा कभी नहीं देखा जो आज देखा हमने। और जैसे हम लोग मनरेगा हमारे ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गरीबों के लिए एक आय का स्रोत है। आज उसको इस तरह से मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये लोग, उसका भी हम जब सपोर्ट करने आए हैं तो इनको वो अच्छा नहीं लगा। और इस तरह से भाजपा की जो सोच है, हिटलरशाही इस सरकार की सोच है, वो सामने में आई कि विरोधियों को कहीं पर देखना नहीं चाहते हैं।